हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको Hyundai ग्रैंड आई10 पेट्रोल का इंजन टाइमिंग दिखाएंगे और कैम का पोजीशन भी दिखाएंगे आपको कि कैम का पोजीशन कहां पर होता है। ये रहा एग्जॉस्ट वाला कैम जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, वो एग्जॉस्ट मनीफोल्ड का कैम है, और जिसमें स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है वो इनटेक मनीफोल्ड का कैम है। आप इसका पोजीशन देख सकते हैं। इसकी जो मार्किंग रहती है वो बाहर की तरफ रहती है, दोनों साइड से, इनटेक का भी और एग्जॉस्ट का भी। आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि इसका पोजीशन कहाँ पर रहता है। अभी आपको टाइमिंग का पोजीशन दिखाते हैं। ये रहा टाइमिंग का पोजीशन, दोनों मार्किंग आमने सामने रहेगी। जब आप कभी भी टाइमिंग मिलाएंगे तो दोनों मार्किंग आपकी आमने सामने रहेगी, दोनों मार्किंग आमने सामने रहेगी आपकी। और देखिए ऊपर जो मार्क लगा है, ऊपर दो मार्क लगा होगा, एक में बिंदु लगी होगी। जो बिंदु है उससे आपको मतलब नहीं है, जो साइड में दिया हुआ है, जो चैन की मार्किंग है वहाँ पे उसको इस तरीके से सेट करेंगे। जो बिंदु दिया रहता है कैम में उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर आपको मार्किंग नहीं लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर मार्किंग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो साइड में बिंदु दिया हुआ है येलो कलर का, उसके ऊपर आपको चैन का मार्किंग लगाना है। ऊपर से दोनों को इस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ एक जगह टाइमिंग मिलाना रहता है। ये देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग दिखेगा, चैन में भी मार्किंग रहेगा और उसके उसमें भी मार्किंग रहेगा। देखिए यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इसको आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, बस वो चैन और दोनों मैच खाना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से तीन जगह से मार्किंग मिलाते हैं। चैन में 3 मार्क दिया रहता है, 2 ऊपर कैम का दिया रहता है और एक नीचे क्रैंक शाफ्ट का दिया रहता है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और इंजन का जो जो है पोजीशन होता है पिस्टन का, वो टॉप पर रहना चाहिए, हमेशा 1 नंबर टॉप पर रहना चाहिए। उसके बाद ही आपको टाइमिंग मिलाना है। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से पूरा जो कैम का पल्ला रहता है उसका भी सेटिंग इस तरीके से होना चाहिए। कैम का भी पोजीशन आप देख सकते हैं, इनटेक किधर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट किधर लगा हुआ है। पूरी टाइमिंग आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। ये देखिए एकदम सीध में रहना चाहिए, और ऊपर का भी कंडीशन आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। आप एक बार इस तरीके से टाइमिंग सेट कर देंगे तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रैंक शाफ्ट का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर निशान दिया हुआ है, येलो कलर का बिंदी दिया रहता है क्रैंक शाफ्ट में, फिर वहाँ पे चैन में भी मार्किंग दिया रहता है। आप वहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। टाइमिंग मिलाने के बाद हम पल्ला को लगाते हैं। उसके बाद हमको पुल्ली को लगाकर चेक कर लेना चाहिए कि हमारा टाइमिंग परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी पल्ले को लगाएंगे। पल्ले को लगाने के बाद हम टाइमिंग मिलाएंगे कि हमारा टाइमिंग सही है कि नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग वही होता है जब पुल्ली को लगाने के बाद हमारा टाइमिंग एकदम एक्यूरेट बैठे। देखिए पुल्ली को लगाएंगे, वहाँ पे निशान दिया हुआ है, पुल्ली के ऊपर भी हल्का सा मार्किंग दिया रहता है। यदि आपका टाइमिंग एकदम परफेक्ट आ रहा है तो आपको मार्किंग के पास तक आना चाहिए। यदि टी पे नहीं आ रहा है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर चलता है, लेकिन तीनों मार्किंग के बीच में आना चाहिए। अभी देखिए हमारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट आया है, क्योंकि जो टी होता है टाइमिंग वहाँ पर एकदम एक्यूरेट आया। देखिए पुल्ली में निशान बना हुआ है हल्का कट का, वहाँ पर आपको आना चाहिए। इस तरीके से आप Hyundai ग्रैंड आई10, Hyundai ग्रैंड आई10 नियोस और Hyundai ग्रैंड आई10 औरा का भी टाइमिंग बांध सकते हैं। सेम इंजन रहता है।